ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऑफिस में रखा प्रभु जी आए नहीं आए अभी तक? आ गए आए थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, सुबह सुबह सब फ्रेश है। हरे कृष्णा। दंडवत दंडवत प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु मेरे ख्याल से सुबह की क्लास बड़ी अच्छी है, शाम को बहुत जकड़ जाते हैं। प्रभु जी ड्यूटी का मसला, मैं अभी ड्यूटी पर हूँ, शायद वीडियो भी ऑन ना कर सकूं मैं। नहीं सही बात है। सुबह में ज्यादा मजा आता है, नेट सही चलता है। आईडी से भी बड़ा मजा आता था। वो बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ड्यूटी में भी है ना मसला, ये भी होता है। कुछ लिखने सही बात पढ़ने है का प्रभु जी। प्रॉब्लम रहेगा, कुछ हाँ। नोट भी नहीं कर पाएंगे जल्दी से काम करते हुए, तो हो सकता है मैं वीडियो भी ऑफ ही रखूंगा। हरे कृष्ण। करेंगे पूरी, तो सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना क्षमा कीजिएगा। सवाल सेरा कल जहां पर हमने खत्म किया था वहां से शुरू करते हैं। कल हमने 8 मेरे ख्याल से कितना 9वें पर छोड़ा था। हाँ 9वें पर छोड़ा था। हाँ 9वें पर छोड़ा था। अभी हम सिर्फ इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं, बाकी 2 उसके बाद। आज एक्चुअली आप लोगों का ही काम है एक्सरसाइज, और 15 मिनट खराब हो गए थे ऐसे ही बेवजह। चले देखते हैं अभी हम कैसे आगे लेके जा सकते हैं, वहां से आगे लेके चलते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास स्क्रीन शेयर के राइट्स है ना? शुक्र है। ओके, तो देखिए ये वही चल रहा है, भगवान को कैसे कैसे हम याद करें। ठीक है, अलग अलग तरीके से। बीजमाम सर्वभूतानां
विधि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनामहम। क्या क्या देखना कहने की जरूरत है भगवान के अंदर। पार्थ, पृथा के पुत्र, आई एम द ओरिजिनल सीड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। ठीक है ना। जब भी हम कोई भी बीज देखें, किसी भी तरीके का बीज देखें, तो उससे हमें पता चले कि ये बीज जो है देने वाले जो भगवान है। बीज से तो चीजें निकल के आती हैं, वो तो समझ आ रही है। किस चीज का बीज, किसी चीज का बीज, बीज जो आप दिमाग लगा सके, फिर शुरू हो गया, आपकी आवाज सारी कट रही है। जी आराम करें, क्या मुसीबत है। एनीवे, सो हाँ, तो हम जहां थे वहीं चलते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अभी इसके अंदर वो ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं ये 2-3 ट्रांसलेशन छेड़ के उसके बाद आप ही के सपोर्ट कर दूंगा, तो वो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये है। उसके बाद क्या है, बुद्धि बुद्धिमता। कोई भी आदमी जो आपको बहुत अक्लमंद दिखता है, वो अकल भगवान है, ये देखने की जरूरत। देखिए अब ये कहा जा रहा है, पहले के जो श्लोक थे कल तक जो हमने छेड़े थे, वो सिर्फ जिस्म के लेवल तक थे, ग्रॉस है ना, ग्रॉस जिस्म के तरफ लेवल तक थे। अभी जो है वो सटल बारीक चीजों पे जा रहे हैं, इंटेलिजेंस पे जा रही है चीज, है ना। मन, बुद्धि, अहंकार, तो अब ये अकल पे चली गई। तो जो अकलमंद की जो अकल है, वो भगवान, वो ये सारी प्रैक्टिस करनी है। जो होता क्या है, जब कोई बहुत अकलमंद बंदा हमारे सामने मिलता है तो हम बोलते हैं, अरे वाह यार तू तो बड़ा अकलमंद है, अरे वाह यार तू तो बड़ा होशियार है, ये बंदा बड़ा होशियार है। नहीं, उसकी जो वो होशियारी है वो भगवान है, उसकी प्रैक्टिस करना। आम आदमी जो है अकलमंद की अकल देख के जो है बहुत उससे मुतासिर हो जाता है, पर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज का काम जो है वो ये देखना है कि हाँ इसकी अकल। उसके बाद किसी ताकतवर आदमी की ताकत को देखना, ये भगवान है का के वजह से। ताकतवर आदमी भगवान नहीं है। ताकतवर आदमी वैश्य दरिंदा भी हो सकता है, मगर जो उसकी ताकत है वो भगवान की वजह से है, और उसको सराहना। हाँ, तो दुनिया में है ना, दुनिया में ताकत एक बहुत बड़ी चीज होती है। जिसके पास ताकत है वो सब कुछ कर सकता है, तो वो ही है। वो ताकत जो है वो भगवान की दी हुई है, तो वो समझना कि ये भगवान की दी हुई है। हाँ, अब उस ताकत का वो जो है गलत इस्तेमाल करे और उसको शैतानी ताकत में जो है तब्दील कर ले, वो उसकी बदकिस्मती है, वो भुगतेगा। ठीक है, मगर वो ताकत आ भगवान से रही है। ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है देखने की। देखिए यही वो सारी चीजें हैं जिनसे हम जलते हैं। कोई बहुत ज्यादा आपको अकलमंद दिखेगा तो उससे जलन हो जाएगी, कोई ताकतवर होगा उसको आप गालियां निकालेंगे पीछे से। ठीक है ना, मैं यही वो चीज, अब इसी वजह से फिर वो हमारे पास नहीं आएगी, क्योंकि आप जिससे जो है नफरत करते हैं वो आपके पास कैसे आए फिर। समझने की जरूरत है चीजें। मैं इन पर्पट्स को इसलिए नहीं छेड़ रहा क्योंकि ये आप लोगों का काम अभी अभी ये आएगा आपके पास अभी। फिर वही बालम बलवताम चास्मि, ठीक है, सॉरी पढ़ लेता हूँ। बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरत ऋषभ। ये आखिरी श्लोक है, उसके बाद मैं आपको हवाले कर दूंगा।
वही जैसे जो ताकतवर है उसकी ताकत। और उसके बाद भगवान इवन बता रहे हैं जो सेक्स लाइफ है, मुझे नहीं पता इसको उर्दू में क्या कहते हैं, जो है। ओके, सो ये भी जो दो चीजें, अगर ये सेक्स लाइफ उसके अंदर पैशन, ठीक है ना, काम राग, पैशन एंड डिजायर, ये दो चीजें उसके अंदर नहीं है, अगर उस सेक्स के अंदर पैशन नहीं है, पैशन का मतलब हुआ रजोगुण, रजोगुण, अगर रजोगुण नहीं है और डिजायर, काम वासना, ये दो चीज अगर नहीं है तो वो और वो फिर रिलीजियस प्रिंसिपल यानी और धर्म के खिलाफ नहीं है। भगवान कह रहे हैं वो मैं खुद हूं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर वो सेक्स जिसके अंदर काम नहीं है और पैशन यानी कि रजोगुण नहीं है और वो धर्म के खिलाफ भी नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो बीज देगा। अभी पहले ही श्लोक में भगवान ने बोला है मैं सारे मतलब बीज पैदा पिता हूं, तो इसीलिए फिर क्या बन जाता है? फिर तो ये स्वयं भगवान बन जाते हैं। तो भगवान की शक्ति, भगवान को यहां पर भी देख सकते हैं आप। जहां जहां पर सेक्स में ये दो चीजें मौजूद हैं, आप जान लें कि यहाँ पर भगवान मौजूद नहीं है। और जहां जहां प्रैक्टिस का मतलब क्या, यही प्रैक्टिस है कि इस दोनों चीजों को आप निकाल दें इसमें से और वो धर्म के दायरे में ले आए, हो गया। तो किसी भी, अब ये जैसे है ना कि अब सारी इंद्रियां हो गई थी, अब ये था कि जो जनेंद्रिय है, ठीक है ना, जिससे जिससे हम क्या कहते हैं सेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कैसे लगाए भगवान की सेवा में। बाकी सब तो समझ आ गया, आंख कान नाक मुंह, क्या कहते हैं जो हमारा त्वचा है, माइंड की भी बात हो गई थी, इंटेलिजेंस की भी बात हो गई थी, जो सूक्ष्म है, जो महीन चीजें हैं उनकी भी बात हो गई थी। तो बंदा कोई आके पकड़ लेगा बेटा यहाँ तो कुछ नहीं बताया भगवान ने, नहीं यहाँ भी बताया है हर चीज में, यानी हर आपके जैसे भगवान है ना, जैसे भगवान के लिए कि हर अंग से भगवान हर अंग का काम कर सकते हैं, हर पुर्जे से, जिस्म के हर पुर्जे से भगवान कोई हर काम कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारी प्रैक्टिस जो है वो ये है कि हम हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से से भगवान को याद कर सके, हर हिस्से से हमारा रोम रोम जो है वो भगवान को याद करे, ये इसका मकसद है। ठीक है, तो यहां पर जो है जाके ये 11वां तक खत्म हो रहा है। अभी इससे पहले कि मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज दूं, आइए मैं चार्टों को थोड़ा सा देख लेते हैं जो इनका हिस्सा है, ताकि इसमें और थोड़ी सी जो है क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। देखिए ये यहाँ पर जो ये जो चार्ट्स है जो आपकी किताब में पता नहीं किस तरीके से दिए हैं, कुछ चीजों की वजाहत करना चाहता हूं मैं, इसलिए चार्ट्स को रहे हैं। ये देखिए भागवत गीता 4 और 5 जो है वो इस तरीके से तोड़ के दिखाया गया है। इधर जो आप देखेंगे यहाँ तो देखिए अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि कैसे 5, सॉरी माफ कीजिए, ये देखिए ये वो 5 जो है मादा जो है वो ये है, ठीक है ना, मिट्टी हो गई, पानी हो गया, आग हो गई, हवा हो गई, ठीक है ना, और आसमान हो गया। अब इनके 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स यानी 5 चीजें पांचों के साथ काम करती है, ठीक है। किनके साथ काम करती है? आवाज काम करती है आसमान की वजह से, खुली जगह चाहिए आवाज को ट्रैवल करने के लिए। फिर छूने, ये छुअन जो है, छुअन टच तरीके से पता नहीं क्या कर, हाँ छुअन टच, ये काम करती है हवा की वजह से। अगर हवा ना हो बिल्कुल भी तो आप जो किसी न किसी को छुआ ये बर्दाश्त, ये आप महसूस नहीं कर पाएंगे,
ठीक है, ये हवा की वजह से जो है, जैसे कई बार हवा हमें छू जाती है, और कोई आदमी भी, इंसान भी जब हमें छूता है वो हवा की वजह से हमें मालूम पड़ता है। जब जिस्म सुन पड़ जाता है, सुन पड़ने का क्या मतलब होता है, हवा का कोई असर नहीं हो रहा उसके ऊपर, तो इसलिए कोई छू रहा है आपको पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, फिर आ गया फॉर्म। दुनिया में कोई भी जो वो है, जो रूप हमें दिखता है, किसी का रूप होता है, जो आकार, रूप, ठीक है ना, वो आग की वजह से मुमकिन हो पाता है। आग की वजह से जो है रूप मुमकिन हो पाता है। ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है और समझाना मेरे लिए भी मुश्किल है, मगर ये भी थियोरेटिकली अभी आप जान लें। ओके, फिर आप देखें कि वाटर, टेस्ट, ये तो सबको समझ आ ही गया था, कल भगवान कह रहे थे, ठीक है ना, कि किसी भी चीज के अंदर जब तक पानी नहीं होगा तो उसका आपको स्वाद पता नहीं चलेगा। ठीक है, पानी का होना जरूरी है। या अगर कोई सूखी चीज हम खा रहे हैं और हमारे मुंह में पानी नहीं है तो भी पता नहीं चलेगा स्वाद। ठीक है, और आखिरी क्या है, जैसे हमने कल देखा था, जमीन से, मिट्टी से जो है हमें बू आती है। जो कोई भी बू हो, खुशबू हो चाहे बदबू हो, वो मिट्टी की वजह से निकलती। तो ये वाला चार्ट। अब देखिए सटल कैसे काम कर रहे हैं, ये बड़ा जरूरी है एक बार समझना चाहिए। आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं कि 13 से 18 में एक बार समझ लिया है, मगर फिर भी जो है एक बार मेरा काम फर्ज है, मैं कर दूं इस चीज का। देखिए जो यहाँ पर अहंकार है, बुद्धि, इंटेलिजेंस है और मन है, ये 3 चीजें। ठीक है, मन और बुद्धि ज्यों की त्यों है। अहंकार जो है ये कैसे टूट रहा है, अहंकार की वजह से सेंसेस का मतलब ये जो हम सेंसेस को क्या कहते हैं उर्दू में, हवास, हमारे हवास। हाँ, होशो हवास जो होता है, हवास, हाँ, जो हमारा हवा, ये जो हवास है हमारी, हवास जो है वो फिर कैसे 2 हिस्सों में टूटती है। ठीक है, जिसके वजह से हमारे होशो हवास होते हैं। तो होशो हवास हमारे ये 2 हिस्सों में टूटती है। पहला वर्किंग सेंस, दूसरा नॉलेज एक्वायरिंग, यानी कि जिससे हम काम करते हैं। काम करते हैं किनसे, हाथ, पैर, ठीक है ना, आवाज, गला जिसे कहते हैं हम, ठीक है, और क्या कहते हैं, हमारी जहां से हम पेशाब करते हैं या मल जो है छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये 5 चीजें काम करने वाले हैं, ये काम करते हैं। और बाकी 5 क्या है, ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। जो भी हमारे पास मालूमात आती है हमारे पास, इन 5 के जरिए आती है। आंखों के जरिए मालूमात आती है, कानों के जरिए भी मालूमात आती है, नाक के जरिए भी मालूमात आती है, स्किन, चमड़ी के से भी हमें मालूमात आती है, और जबान, इससे भी मालूमात आती है। ठीक है, तो ये सारी जो मालूमात आती है, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये 5, देखिए ये 5, ठीक है, यही 5 चीजें, देखिए यहाँ पर ये 5 चीजें हैं, इनके साथ टैली करती हैं। इन 5 का काम इन 5 चीजों से है। ठीक है, ये वाले 5 और साथ वाले चार्ट में ये वाले 5, ये दोनों बराबर काम करते हैं। ठीक है, आंखों से आप रूप, ये देखिए फॉर्म, ये देख पाते हैं। कानों से आप आवाज सुन पाते हैं, साउंड। ठीक है, नाक से आप बू सूंघ पाते हैं। ठीक है, स्किन से जो है आप टच, आप छुअन जो है महसूस कर सकते हैं, और जबान, इससे आप स्वाद महसूस कर सकते हैं। समझ आ गई, इसका ताल्लुक इससे है। ये जरूरी था मेरे लिए ये बताना आपको। That's it. ओके, अब जो है आपका काम शुरू होता है। अब मैं आपकी तरफ जो है चलता हूं, और जी, तो ये यहाँ पर जो अभी दिखाएंगे वो है ड्राइंग एक्सरसाइज, पर आपको ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्राइंग एक्सरसाइज अगर आप लोग इकट्ठे बैठे होते तो देना मुमकिन था। हम क्या करेंगे इसके अंदर, इसे छोड़ दें ऊपर का,
यहाँ पर ड्राइंग एक्सरसाइज लिखा हुआ है, इसे छोड़ दें। हम क्या करेंगे, 4, 5, 6 से 8 और 9 से 11, ये 3 जो है हम श्लोक जो है अभी हम बांट लेंगे आपस में। मैं देख लेता हूँ आप लोग कितने लोग हैं, मुझे पता नहीं लग रहा कितने लोग हैं क्योंकि मैंने स्क्रीन खोली हुई है। एक सेकंड, कैसे पता चलेगा? अब शायद पता चल जाए। आप लोग कितने हैं? 13 लोग हैं प्रभु। अब मेरे को हटा देंगे तो 12 हो गए ना। हाँ, हो सकते 11 हैं। लोग हैं तो 11 मेरे 11 को लोग हटा दिया तो 12, तो बिल्कुल 11 है करके 12 है कि 13 है? 11 लोग हैं। अच्छा 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 अच्छा, 11 लोग हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक काम करते हैं। हरे कृष्ण। हाँ ठीक है ठीक है, एक मिनट। ओ, नेटवर्क ढीला हो गया। तो ऐसा करते हैं, अर्जुन प्रभु आप क्लास में है ना? क्लास का हिस्सा है? प्रभु से कैसे बोलूं, प्रभु बात कर रहे हैं तो। बोल प्रभु, हम 2 बंदे हैं। हरे कृष्णा प्रभु, हम 3 है ना, तेरे पापा भी तो। अच्छा, प्रभु हम आप 3 वहां बंदे पर हैं। 3 लोग हैं। आप जी। वहाँ 3 बंदे हैं। ठीक है, बढ़िया हो गया। हम वैसे फिर 11 नहीं है, हम 14 हैं। ये हो गई ना बात? तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। एक काम करते हैं, अर्जुन प्रभु आप इस मतलब क्लास का हिस्सा है? जी प्रभु। ओके ठीक है। तो ऐसा है, अर्जुन प्रभु, ये जो मुझे गौरनिताई भवन से जो उन्होंने ज्वाइन किया 3 लोग, ठीक है, 4, और ये जनार्दन प्रभु, ठीक है। आप 3 यानी 5 लोग हैं वैसे तो। यहाँ मैं 4 और 5 दे रहा हूँ श्लोक संख्या। ये जो श्लोक जो है ये 4 और 5, इसका सब आप लोग वो पढ़ेंगे, परपट पढ़ेंगे, तात्पर्य जो है परपट पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन परपट पढ़ेंगे। और उसके बाद निकालना क्या है उसमें से, एक मिनट में आपको बता देता हूँ आपको निकालना क्या है। माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए, बहुत शोर आ रहा है उधर से, कट कट पट पट की। या ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें से आप निकालेंगे क्या, इसमें से जो आपको, अरे माइक्रोफोन, अर्जुन प्रो माइक्रोफोन ऑफ कीजिए जरा, पता नहीं कहाँ से शोर आ रहा है। ठीक है, तो आप सबके लिए एक ही चीज है, इन पर्पट्स को पढ़ेंगे, उन पर्पट्स में से ये निकालेंगे कि इसमें अहम बातें क्या बताई हुई है, बस ठीक है। कोई 3 अहम बातें आप निकाल लेंगे इन पर, हर किसी को जो मैं दूंगा तो आपको 3 अहम बातें आपसी मशवरा करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहला ग्रुप जिसको मैंने 4 और 5 दिया है वो अर्जुन प्रभु है, गौरनिताई भवन है, और वो थे कहाँ गए, जनार्दन प्रभु, ठीक है। अब मैं दे रहा हूं आपको 6 से 8, ठीक है। 6 से 8 में मैं भेज रहा हूँ रोहिणी नंदन प्रभु, साधु सेवा प्रभु, तेजस्वान प्रभु, और दिव्य लीला प्रभु, 4 लोग, ठीक है। ठीक हो गया? ओके प्रभु। यहाँ 4 हो गए। अब जो बच गए हैं 9 से 11, दर्शना माता जी, मुरारी प्रभु, रघुनाथ प्रभु, और कौन बचे हैं, जगदीश प्रभु और रुक्मणीपति प्रभु, यही बचे हैं ना, और तो कोई नहीं बचा। यस यही बचे हुए। ये तेजस्वन प्रभु आपको डाल दिया था? जी वो मेरे साथ हो गए। तेजस्वन प्रभु, साधु ठीक हो सेवा गया, प्रभु। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक। और फिर यहाँ पर फिर दर्शना माता जी, मुरारी प्रभु, रघुनाथ नहीं, जगदीश प्रभु और रुक्मणीपति प्रभु, ये 4 लोग हैं। ये 9 से 11 पहले आप लोग पहले पढ़ लेंगे, फिर आपस में डिस्कस कर। अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं ग्रुप में तोड़ देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। यस प्रभु। तो मैं आप लोगों को ग्रुप में तोड़ देता हूँ, तो आप लोगों को जो है वो करना आसान रहेगा, आपस में वो करना आसान रहेगा। हमें भी वर्कआउट ही करना है प्रभु जी। क्या हमें ग्रुप दे रहे प्रभु, बना रहे हैं। हमें भी वर्कआउट निकालना है प्रभु जी, 3 बातें। जी क्या निकालना है? हाँ, जो Report। आपको
जी 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 जी, सभी को पट में ठीक से ठीक ये निकाले कोई 3 सबसे जरूरी चीज। ठीक है, ठीक पहलू ठीक आपने निकाले, मैं तोड़ देता हूँ। प्रभु। सुबह हरे मूलचंद कृष्ण। प्रभु नहीं आए आज, उनको नहीं मिस कर रहा हूँ मैं। नहीं है। ओके ठीक है, तो हम ब्रेकआउट रूम करेंगे 3 मैनुअली क्रिएट साइन। पहले ग्रुप में मैंने किस किस को डाला था? अर्जुन प्रभु को डाला था, गौरनीताई भवन से डाला था, और किसको डाला था मैंने? जनार्दन जनार्दन प्रभु। प्रभु को डाला था। ठीक हो गया। आ रही हरे है कृष्ण। आवाज? बताइए, कुछ बोलना है तो बताइए। प्रभु जी मैं ड्यूटी पर हूँ यहाँ पे, मैं बुक नहीं लेकर आया, मुझे रोहिणी प्रभु के ग्रुप में डालने की, तो मैं सुन के कुछ डिसाइड कर लूंगा उनके साथ। रुक्मिणी प्रभु को कोई बात नहीं, आप इसी ग्रुप में रहिए, कोई कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो किसी भी पढ़ने का जिस थोड़ा ग्रुप में भी प्रॉब्लम आप रहेगा। हैं, हाँ ना पढ़े सुने, कोई जी बात, ठीक एक ही बात है, इससे क्या ठीक फर्क पड़ता है। तो ठीक ठीक। दूसरे ग्रुप में मैंने किस किस को डाला था, मैं खुद ही भूल गया। प्रभु कौन कौन रोहिणी था? प्रभु, तेजस्वान प्रभु, साधु सेवा प्रभु और दिव्य लीला प्रभु। तेजस्वान प्रभु थे ना, साधु सेवा प्रभु थे, और दिव्य लीला प्रभु थे। कहाँ गए? ये रहे। हाँ, अब तीसरे ग्रुप में जो है, अब ये सारे हो गए, मुरारी, रघुनाथ, रुक्मिणीपति प्रभु। ठीक है, अब मैं आपको इसमें ऑप्शन देना है। ठीक है, मैं आप लोगों को कितने क्या कहते हैं, 20 मिनट काफी है? यस प्रभु जी। काफी है प्रभु जी का। 20 काफी है। 20 मिनट की मोहलत दे रहा हूँ, तो आप 20 मिनट बाद जो है हम मिलेंगे। ओपन ऑल, चले जाएं सब लोग अपने अपने रूम में, खुल गया है। जल्दी जल्दी जाए रूम में, वक्त कम है। गौरनीताई वाले अपने रूम में चले जाएं। रघुनाथ प्रभु रूम में चले जाएं। रघुनाथ प्रभु रूम में चले जाइए। गौरनीताई वाले रूम में चले जाएं। यस करें उसको। रघुनाथ प्रभु रूम में जाएं। गौरनीताई वाले रूम में जाएं। गौरनीताई वाले रूम में क्यों नहीं जा रहे? सुनील प्रभु जरा देखना तो, ये रूम में क्यों नहीं जा रहे? सुनील प्रभु आप यही हैं? सुनील प्रभु,
ओके, ग्रुप 1 अर्जुन प्रभु थे ना उसके अंदर? जी प्रभु। ग्रुप ए में, हाँ जी, आप लोगों का ग्रुप तैयार है? यस प्रभु जी। कौन आप लोगों में से कौन अगुवाई करेगा? रघुनाथ प्रभु, सॉरी कौन करेगा? जो करेगा एक बंदा बोलेगा आपके ग्रुप से। जनार्दन प्रभु बोलिए। जनार्दन दास। चले, हाँ हरे कृष्ण जनार्दन प्रभु जी। प्रभु हमने कहाँ ये है? हाँ आ गए, ठीक है जी। प्रभु जी 3 ये पॉइंट्स। 4, हाँ प्रभु जी 4 और 5 श्लोक के तात्पर्य और उसके तर्जुमे में से 3 पॉइंट ये नोट करें कि पहले तो जो ये बताया है कि 3 महाविष्णु होते हैं और 3 महाविष्णु को जो है पुरुष अवतार कहते हैं और बहुत तीनों बढ़िया। के और ये भगवान कृष्ण का फैलाव है। तो ये जो है महाविष्णु का काम जो बताया गया है मादी सृष्टि करना, जो तत्व कहलाता है। और फिर गर्भ दीक्षा विष्णु भगवान का काम बताया ब्रह्मांड में दाखिल होकर तमाम जीवों में फर्क करना। बहुत बढ़िया। फिर दीक्षा विष्णु ब्रह्मांड में जो उनका काम बताया गया है वो जो है तमाम जर्रे में, छोटे छोटे जर्रे में भी परमात्मा के रूप में मौजूद है। एक ये मानता प्रभु जी। और दूसरा ये है प्रभु, जीव और भगवान क्या एक है? तो इसमें है प्रभु यहाँ तक के निराकारवादियों की आखिरी मंजिल भी यानी ब्रह्म ज्योति भी दिव्य आकाश में जाहिर होने वाली एक दिव्य शक्ति है। ब्रह्म ज्योति में वैसे रूहानी फर्क नहीं होते जैसे वैकुंठ लोकों में होते हैं, फिर भी निराकारवादी इस ब्रह्म ज्योति को अपना चरम लक्ष्य मानते हैं। परमात्मा भी कश्यप दीक्षा विष्णु का एक आरजी सर्वव्यापी पहलू है। परमात्मा दिव्य जगत में शाश्वत नहीं। तो ये प्रभु जी विष्णु तो है लेकिन वो आरजी है, इसीलिए हकीकी परम सत्य परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है। बहुत बढ़िया। आखिरी ये बहुत ही बढ़िया। आखिरी जी प्रभु, आखिरी ये है कि जो इंसान ये 5 महान तत्वों में 5 ज्ञान इंद्रियों में जब फंस जाता है वो अपने आप को झूठी अन्ना और इनकार में रहकर वो अपने आप को भूल जाता है। यस। तो भौतिकवादियों ने इसे, भौतिकवादी जो लोग इस ज्ञान को और 3 विष्णु को नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल तो सही। ये प्रभु जी ये 3 पॉइंट थे प्रभु जी। बिल्कुल, तीसरा पॉइंट जो आपने उठाया वो वही पॉइंट था जो हम लोगों ने चार्ट में देखा था। चार्ट में देखा। बहुत 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 खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ओके, अब दूसरा ग्रुप जो था उसमें कौन? तेजस्वान प्रभु थे? यस, तेजस्वान प्रभु, साधुसेवा प्रभु, दिव्यलीला प्रभु, रोहिणी प्रभु। हाँ, तो आप में से कौन क्या कहते हैं आगे आके प्रेजेंट करेगा? रोहिणी प्रभु। चले रोहिणी प्रभु फिर। हरे कृष्ण प्रभु जी। 6ठे श्लोक में हम देखते हैं प्रपात माफू में बता रहे हैं, बेसिकली 6, 7 और 8 इसमें भगवान अपनी 2 शक्तियों के विषय में बता रहे हैं और स्वयं अपने विषय में बता रहे हैं। 6ठे में भगवान ने 2 बातें बताई है कि मेरी 2 शक्तियां हैं, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियां। ये दोनों शक्तियां मेरी कार्य करती है और ये दोनों शक्तियां भगवान के मातहत है। आत्मा तत्व भी और भौतिक पदार्थ भी दोनों ही भगवान के विराट स्वरूप के जरिए जाहिर होती है और अंजाम कार जो है भगवान श्री कृष्ण है। इनके मूल कारण भगवान श्री कृष्ण है। इससे परम पुरुष भगवान बड़ी शक्ति हो चाहे छोटी हो, बड़ा है छोटा है, आत्म तत्व है, भौतिक तत्व है, उन सब के असल कारण भगवान श्री कृष्ण है। और फिर इसके बाद 7वां जो है उसमें बड़ा मेन पॉइंट है। प्रभुपाद बताते हैं कि ये श्लोक अपने आप में बहुत पुरजोर श्लोक है, एक अहमियत रखता है। अगर कोई इस श्लोक को जान जाए तो परम सत्य को पूरी तरह से जान सकता है, क्योंकि इस श्लोक के अंदर साफ तौर पे परम सत्य का जिक्र किया गया है और ब्रह्म संहिता में ये दावा किया गया है कि परम ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनार्य राधे गोविंदम सर्वो कारण कारण, यानी भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, वही आनंद के सागर है, वही तमाम कारणों के कारण है और वही पूर्ण ज्ञान है। इसलिए अगर ये जान जाता कोई कि परम सत्य में हूँ अर्थात श्री कृष्ण परम सत्य है, जिस तरह धागे में मोती पुराए जाते हैं तो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से निकलता है। जैसे हम ब्रह्मांड में देखते हैं कि ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो देवताओं में, इंसानों में, जानवरों में सब में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ब्रह्मा से भी सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण है जो कि परम सत्य है। उनसे बड़ा कोई सत्य नहीं है। इसे जब कोई परम पुरुष भगवान को जानता है तो वो भी इस भवसागर को पार करने के योग्य बन जाता है और जो नहीं जानता है वो इसी दुनिया में दुखों को सहता है। ये बड़ा मेन पॉइंट था इसके अंदर। और इसके साथ साथ 8वें के अंदर हम देख सकते हैं
कि यहाँ पर भी भगवान बता रहे हैं कि पानी का जायका मैं हूँ, चंद्रमा की रोशनी मैं हूँ, सूरज की रोशनी मैं हूँ, वेदों में ओमकार मैं हूँ। तो इसके अंदर भी प्रभुपाद बता रहे हैं कि दोनों शक्तियों के विषय में तो वर्णन कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद खास बता रहे हैं कि दो लोग हैं, एक निराकारवादी और एक साकारवादी। सगुणवादी भगवान को, जो कृष्ण भावना भावित है, वो पानी भी पीते समय भगवान को याद करता है, हर समय भगवान को देखता है। इसमें बड़ा मेन पॉइंट ये है कि समुद्र का भी पानी है, लेकिन समुद्र का पानी खारा है। हर कोई कोई भी समुद्र के पानी को पसंद नहीं करता, लेकिन भगवान पानी के में जो जायका है, जो उसकी पवित्रता है, वो स्वयं भगवान है। जब एक सगुणवादी कृष्ण भावना भावित पानी को ग्रहण करता है, तो वो जानता है कि भगवान से कृष्ण के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है और ये कृष्ण प्रसाद है, तो भगवान का धन्यवाद करता है। और इसलिए भगवान चैतन्य का भी बड़ा खास प्रभुपाद जी ने लिखा कि भगवान चैतन्य हमें बहुत सुंदर सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, क्या? आचिंत्य भेद और अभेद, यानी बेक वक्त में एक और मुख्तलिफ। भगवान ब्रह्म रूप में हर जगह फैले हुए, लेकिन वो परम सत्य भगवान से कृष्ण ही है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण रचे बसे भी ये सब कुछ हर जगह फैले हुए हैं, और कृष्ण भावना के दायरे में भी हम जानते हैं कि भगवान हर जगह पर फैले हुए हैं। और कृष्ण भावना भावित ये समझ सकता है कि भगवान किस प्रकार से ब्रह्म रूप में हर जगह अपना कार्य कर रहे हैं। ओमकार भी परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ही है, वो ब्रह्म रूप में है। लेकिन जो निराकारवादी वो ब्रह्म रूप तक ही जानता है, लेकिन जो कृष्ण भावना भावित है वो मुकम्मल पहलू को जानता है। हरे कृष्ण। ये आपका तीसरा पॉइंट था। Yes. पॉइंट का मतलब मुख्तसर होता है, आपने तो बिल्कुल ही तफसील खोल दी पूरी। बट एनीवे, जैसे हम कल भी, बिल्कुल आपने सही फरमाया, जैसे कल भी हमने 7वां श्लोक जब देखा था, तो फिर हमने उसमें दिखाया, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस श्लोक का प्रचार करना चाहिए। तो आपने कहा कि बहुत ही जो है अहम श्लोक है वो। बिल्कुल, तो वो कुछ पहलू है जिसका बहुत जोर शोर से प्रचार करना चाहिए। बहुत 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 खूब, शुक्रिया। दर्शन अम्मा जी, आपका ग्रुप था तीसरा, 9, 10, 11। तो आप में से कौन आगे आएगा? जी मैं। चले हरे कृष्ण प्रभु। 7.9 से स्टार्ट करते हैं जी। कृष्ण कहते हैं, इन कृष्ण कॉन्शियसनेस वी बिकम अवेयर दैट अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड every active principle, all chemicals, all material element are due to Krishna। सही है, हर एलिमेंट, हर मतलब हर चीज कृष्ण से ही निकली है। तो आपने जो एक्सप्लेन किया कि स्मेल, टच, जो भी चीज निकली है वो कृष्ण से निकली है। अब मैं इसमें एक पॉइंट अपने उससे ऐड करना चाहूंगी, अगर इजाजत जी 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 जरूर। कि रियलाइजेशन ना, मैंने मतलब अपनी मटेरियलिस्टिक क्लास में पढ़ा था कि डेथ क्या है। जब सडनली बायोकेमिकल में एक्सटेंसिव चेंज आ जाए, जैसे कि ऑक्सीजन की कमी आ जाए, मतलब एंजाइम्स का कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाए, उसको हम डेथ कहते हैं। तो मतलब केमिकल्स का ही बिगड़ना है ना, तो मतलब कृष्ण हमारी लाइफ बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये 7.9 से हमें ये पता चला, ये पॉइंट हमें मिले। ओके। और 7.10 से हमें ये पॉइंट मिली कि ना, कृष्ण कहते हैं मैं बीज पिता हूँ, और जो भी चीज निकली है वो मुझसे निकली है। इंटेलिजेंस की इंटेलिजेंस वो भी मुझसे निकली है। मैं रूट कॉज हूँ हर चीज का। जो भी चीज निकलती है वो मुझसे निकलती है। अब जो चीज निकलती है मुझसे निकलती है, तो मेंटेन भी तो मैं ही करूंगा। मेंटेन करने के लिए जो चीजें चाहिए वो भी तो मुझसे ही चाहिए। अब 7.11 में है, the strong man's strength should be applied to protect the weak one, for not for personal aggression। अब मेरी ये पॉइंट है, अब जो स्ट्रेंथ है ना, हमें अपनी स्ट्रेंथ कृष्ण की सर्विस में लगानी चाहिए। अगर हम देखा जाए तो सेक्स लाइफ भी एक स्ट्रेंथ है, उसे भी कृष्ण के लिए यूज करना चाहिए, ताकि हमें कृष्ण, वो जो बच्चे हैं उनको हम कृष्ण कॉन्शियस कर सके, वो भी हम कृष्ण कॉन्शियस बच्चे पैदा कर सके। ये मेरे 3 पॉइंट्स हैं। थैंक यू। इसमें खासतौर पर बहुत ही अहम आपने उठाया कि ताकतवर की ताकत जो है वो कमजोर के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, ना कि कमजोर के खिलाफ। तो ये दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ये पूरा जो ये महाभारत वॉर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है भगवान अर्जुन को भी ये संदेश दे रहे हैं, ये संदेश आपको पहुंचा रहे हैं कि तुम्हारे पास वो ताकत है, उसका इस्तेमाल जो है तुम्हें कमजोर के लिए, क्योंकि पांडव कमजोर पड़ गए इसके आगे, कौरवों के आगे। ऐसे कमजोर की जो है ताकत की ताकत जो है वो ताकतवर की ताकत कमजोर के हिफाजत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।
ना कि कमजोर पे अपनी ताकत जाहिर करने के लिए। गुड, दैट्स वेरी गुड, थैंक यू ऑल थ्री ग्रुप्स। तो मोटा मोटा हमने ये 4 से लेके 12 जो 11 जो एक बार हमने अपने आप में समेट लिया आपस में। अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। देखिए अभी प्रभुपाद बहुत मजेदार बात कर रहे हैं, तो इसका मजमून समझिएगा, इसको लिटरली मत ले लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए जैसे यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि even if you are not inclined to chant Hare Krishna महामंत्र, then try to understand Krishna in this way. अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का आपको मन नहीं करता या आप नहीं कर सकते, कोई भी वजह है, आपका दिल नहीं चाहता, तो कम से कम आप कृष्ण को इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यानी कि कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम ये माला वाला हमसे नहीं होगी, बाकी बताओ क्या करना है। अगर ये ऐसा कोई मिलता है तो आप उसको इस तरीके से प्रीच कर सकते हैं कि जब तुम दूध पीते हो या आप प्रभुपाद यहां तक ले रहा, इवन इफ यू ड्रिंक वाइन, या तुम शराब भी पीते हो, सो यू हैव गॉट सम टेस्ट इन एनी लिक्विड थिंग व्हाइल ड्रिंकिंग। तो कोई भी चीज जो पानी जैसा है, जो वो है, मुझे नहीं पता उर्दू में क्या कहते हैं लिक्विड को, तरल, पता नहीं क्या कहते हैं, सरस वाला है, मायपा, ओके, इसीलिए वहां से मैं आता होगा, ठीक है, ओके। सो हाँ, तो वो उसका जो स्वाद है वो भगवान है, चाहे स्वाद दूध का हो चाहे स्वाद शराब का हो, स्वाद भगवान है, ठीक है। सो कृष्णा से रसोहम अप्सु कौनते हैं, my dear Kaunteya Arjun, that taste in the liquid thing which you drink or use is that is I am. हे मेरे अजीज अर्जुन, जो स्वाद तुम्हें किसी भी मायपा से मिलता है वो मैं हूं। तो ये प्रैक्टिस क्या, तो दूध पीने वाला शराब पीने वाला दोनों कर सकते हैं। पापा यहां तक कह रहे हैं। इससे आगे क्या, just see how it is easily can be done. देखो कितने आसानी से किया जा सकता है। Nobody is without drinking something liquid. इस दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कुछ लिक्विड पिए बिना, मायपा पिए बिना जो है एक दिन भी जिंदा रह सके, ठीक है ना। इधर कोका कोला और वाटर और दिस और दैट, समथिंग मस्ट बी ड्रिंकिंग। चाहे वो कोका कोला पिए, पानी पिए, कुछ और पिए, कुछ तो उसको पीना ही पड़ेगा। सो कृष्णा सेज आई एम द टेस्ट, वो जो पीने का जो स्वाद है वो मैं हूं। सो वेयर इज द डिफिकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग कृष्ण, तो कृष्ण में को समझने में क्या मुश्किल आ रही है, ठीक है। तो ये इसका जज्बा है, प्रभुपाद जो 1974 में कह रहे हैं ये अपनी तकरीर में, तो ये वो जज्बा है, ठीक है। आप किसी भी हद तक जाते हो, आप उसमें कृष्णा को ढूंढे, मोटा मोटा ऐसे यही ये जो सेकंड ग्रुप ने पकड़ा था, वही सर्वमिदं ततम, एवरीथिंग रेस्ट्स अपॉन मी। हर चीज जो है उसको जो धारण कर रहा, उसको जो पकड़ा हुआ है वो मैंने पकड़ा हुआ है, मेरी वजह से जो है वो है वहां पर, उसका वजूद जो है वो मेरी वजह से, ठीक है। चले अब हम आ जाते हैं आगे के श्लोकों पर। 13वें श्लोक से हम आ जाते हैं। 12वां हमने करा नहीं ना, 12 एक बार कर लेते फिर हम 13वें पे चलते। ध्यान नहीं था। हमारे पास अभी कितना 15 मिनट बचे, कितने मिनट बचे प्रभु? अभी तो पौना घंटा है, 8 बजे खत्म होगी ना हमारी क्लास। अच्छा आपके साथ, तो मेरे हिसाब से 8:30, ठीक है ठीक हो गया, तो है हमारे पास अभी, तो हम आज निकल जाएगा हमारा। ओके हाँ, अब देखें ये वाला जो श्लोक अब आ रहा है ना आपके सामने, ये अचिंत्य भेदाभेद वाला श्लोक है, जो वो रोहिणी नंदन प्रभु जो जिक्र कर रहे थे, अचिंत्य भेदाभेद। ये अगला श्लोक अचिंत्य भेद का श्लोक, ये वाला श्लोक, ये 12वां, ठीक है ना। ये चैव सात्विक भाव राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि
ना तो हम तेषु ते मयि। जहां पर भी ऐसा होता है ना, मैं उसमें वो मुझ में, ये अचिंत्य भेदाभेद के श्लोक होते हैं। ये आपको मैंने एक तरीका ऐसे कई श्लोक मिलेंगे आपको, ये उसमें है, मैं उसमें नहीं हूँ, वो उसमें है, इसमें, जहां पे दो चीजों की दो तरफ से बात होती है, वो अचिंत्य भेदाभेद का श्लोक होता है। ऐसे है वो, अब वो देख लेते हैं वो है क्या चीज। ठीक है, ट्रांसलेशन देखिए। Know that all states of being, be they of goodness, passion or ignorance, are manifested by my energy. पहले ये जान आपको जानना पड़ेगा, ठीक है ना। ये देखिए, ये चीज जो है ना, शुरुआत विधि, देख रहे हैं यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये विधि इस्तेमाल किया है। यहाँ पर ज्ञान लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। याद है कल हमने ज्ञान पे काफी बात करी थी। ज्ञान का मतलब क्या था? ज्ञान का मतलब था जो आपने रियलाइज किया है, जो आपके अंदर से उजागर हुआ है, जो भगवान ने आपको दिया है। ये विधि का मतलब है नो, यानी इंफॉर्मेशन। ये कुछ इंफॉर्मेशन भी आपके पास होना जरूरी है, जानकारी। ये जानकारी वाली तो क्या जानकारी होना जरूरी है? तो देखिए, अर्जुन प्रभु के पीछे उनका कोई बच्चा है नहीं उसको पास बुला लीजिए शर्माए ना, उसको बुला लीजिए, बहुत अच्छा है। हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा करो ना, क्या उसको पास बुला लीजिए। हरे कृष्णा ओके, सो ये देखिए, नो दैट और नो दैट यहाँ पर इसलिए जो है ये जान लीजिए, यानी कि ये जानकारी वाली चीज है। ये करें जानकारी के लिए तक के हद तक भी जो है ठीक है कि क्या वो सात्विक है, वो चीज उसके अंदर पैशन है, राजसिक है, या वो तामसिक है, ठीक है, अंधेरा है, ठीक है। ये तीन में से कोई भी चीज हो, आर मैनिफेस्टेड बाय माय एनर्जी। तो ये थियोरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। जो भी चीज इस दुनिया में है वो इन तीन स्टेट्स में पाई जाती है, यानी इन तीनों में से एक में वो होती है। कुछ चीजें होती है जो सतोगुण में होती है, कुछ चीजें होती है जो रजोगुण में होती है, कुछ चीजें होती है तमोगुण में। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो ये चीज आप लोगों ने उधर 17वें चैप्टर में पढ़ा होगा। 13 से 18 जब पढ़ाया गया था उसमें था मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, उसके अंदर पूरी लिस्ट थी। खाना किस कौन सा जो है सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में है। पहनावा सतो रजो तमोगुण में है ना, हर चीज सतो रजो तमोगुण में बांट के दिखाया गया था। तो ये उसकी बात कर रही है कि दुनिया में आप कोई भी चीज देखते हैं जो मादी है, अगर वो मादी है तो वो दुनियावी चीज जो होगी वो तीन में से एक चीज में होगी, या सतोगुण में होगी, या रजोगुण में, या तमोगुण में। और जहां यहाँ पर सतो रजो तमो की बात होती है, बार बार अपने दिमाग में इस चीज को बिठा लें, लिख ले चाहे बेशक, कि सतोगुण का मतलब होता है उसमें सतोगुण ज्यादा होगा। इसका मतलब ये नहीं उसमें रजोतमो नहीं होगा, बट तीनों में से सतो ज्यादा होगा, ठीक है ना। अगर सतो जो है वो 35% है फीसदी, तो फिर बाकी दोनों जो है 30-30% होंगे शायद, मान लें, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐसे अगर रजोगुण किसी में 50% है तो बाकी दो मिला के 50% है, तो जाहिर बात है रजोगुण ज्यादा हो गया, ठीक है ना। तमोगुण है वो अपने आप में ही 60% है, फिर तो जो चाहे 1% रजोगुण हो और क्या नाम है 39% सतोगुण हो, फायदा नहीं है वो तमोगुण, ठीक है। तो इस तरीके से समझे, कभी ऐसा नहीं होता। ये बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को, कि ऐसा कभी मुमकिन नहीं है कि मैं इसको बंद कर रहा हूं एक सेकंड के लिए। ऐसा कभी मुमकिन नहीं है कि कोई चीज पूरी सतोगुण में हो 100% इस दुनिया के अंदर, इस मादी दुनिया के अंदर ये नामुमकिन है कि कोई चीज पूरी सतोगुण में हो 100%, 100% रजोगुण में हो और 100% तमोगुण में हो। अगर कोई भी चीज 100% सतो रजो तमोगुण में, उसकी फौरन मौत हो जाएगी, वो चल नहीं सकता। वो कैसे?
ठीक है, दर्शना माँ जी की शक्ल बता रही है, बिल्कुल हवाइयां उड़ गई हैं। सब बहुत बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, समझ लीजिए कैसे। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे सतगुण में 100% सतगुण में, मूलचंद प्रभु चाहते हैं पूरे 100% सतगुण में होना, चाहते हैं? सर Yes. हिला रहे हैं, अच्छा ठीक है। अगर आप 100% सतगुण में, इसका मतलब आपको नींद नहीं आ सकती, क्योंकि नींद के लिए तमोगुण जरूरी है और खाने के लिए रजोगुण जरूरी है। तो ना आपको खाना मिलेगा ना आपको नींद मिलेगी, तो कितने दिन जिंदा रहेंगे? ठीक है, तो बहुत इंटेलिजेंट आइडिया नहीं है। ठीक है, अब कोई है जो पूरा रजोगुण चाहता है, 100% रजोगुण? सतोगुण का तो हशर देख लिया। ठीक है, कोई नहीं तो होगा। अब अगर कोई पूरा 100% रजोगुण है, इसका मतलब क्या है? उसको नींद नहीं मिलेगी, और उसको नींद नहीं मिलेगी, और उसको वो एक जगह टिक नहीं सकता, उसको हमेशा भागते दौड़ते कूदते खाते ऐसे रहना पड़ेगा। तो कितने दिन जिएगा? 24 आवर दौड़ता भागता खाता कूदता। ठीक है, ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है फिर। ठीक है, तो कोई हो सकता है, चलो सतो रजो का तो समझ आ गया, तमो दे दो यार, बात खत्म। तमो में क्या है? तो तमो में क्या है? तमो में आप सो के मर जाएंगे। तमो उनका मतलब है सोना। सोते कितने दिन सोते रहेंगे? जैसे वो होता है पोलर बियर जो होता है, भालू, पोलर भालू जो होता है, वो भी 6 महीने से ज्यादा नहीं सो पाता। तो आपको सुला दिया भैया, भैया सोते सोते ही जो है फारिग हो गए। तो इसीलिए इस दुनिया में 100% सतो रजो तमो मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए इस दुनिया में जब भी 100% सतो रजो तमो की बात हो, यहाँ पे जब भी रजो माफ कीजिए, जब भी सतो रजो तमो की बात होती है, इसका मतलब उसमें ये चीज ज्यादा है, ऐसा नहीं बाकी चीजें मौजूद नहीं, बाकी चीजों का। तो इसीलिए तभी भगवान बार बार कह रहे हैं, दुनिया में मैंने कोई भी चीज बनाई है, इन 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से बनाई। ठीक है, इन 3 चीजों की कॉम्बिनेशन से मैंने बनाई है, उन तीनों का जो है इसमें दखल रहेगा। ओके, तो अब हम बस चलते हैं, कहाँ थे हम? ओह सॉरी, एक मिनट, स्लाइड ही बंद कर दिया। नहीं, स्लाइड तो नहीं, हम ठीक तो थे। हम यहाँ थे ना। 12वें श्लोक पे थे। हाँ हाँ, वो मैं तो उधर चला गया। तो ये देखिए, वन सेंस। अब देखिए, अचंत भेद अभेद वाला हिस्सा चल रहा है। ठीक है, भेद भी है और अभेद भी है। भेद का मतलब है फर्क है, और एका भी है। मगर वो दोनों चीजें कैसी हैं, वो एक हद के बाद जाकर जो है समझ से परे हो जाती। कुछ हद तक तो आप उसको समझ सकते हैं, उसके आगे जाके वो समझ से परे होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई उसे समझ नहीं सकता। अगर समझाया जाए, भगवान समझाए, या भगवान के साथ वाला कोई भक्त समझाए, तो समझा जा सकता है, वरना नामुमकिन है समझना। चिंता भेदा में जहां पर भी आपको ऐसा लफ्ज मिले, गीता में, भागवत में, कई बार आपने सुना भी होगा ना, तकरीरों में भी ऐसा फरमा देते हैं कि जी ये कोई समझ नहीं सकता। भाई समझ नहीं सकता तो आप और मैं अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? आप जाए अपने घर, मैं जाऊं अपने घर। ठीक है ना बात ये। तो दरअसल कोई समझ नहीं सकता का मतलब ये नहीं है कि वो, यानी कि आम आदमी नहीं समझ सकता जब तक समझाया ना जाए। अपने आप जो है वो समझने में जो है वो उसके लिए मुमकिन, समझना मुमकिन नहीं होगा। मगर अगर भगवान खुद समझाए उस चीज को, या भगवान का कोई साथी जो भक्त वो समझाए, तो समझ सकते हैं। ठीक है, ये होता है अचिंत्य भेद का मतलब। ओके, ओके ठीक है। और अचिंत, और वो भेद, हर चीज के अंदर एक भेद भी होगा और एक सिमिलरिटी भी होगी। देखिए कैसे, आई एम इन वन सेंस एवरीथिंग बट आई एम इंडिपेंडेंट। बिल्कुल उल्टी चीज हो गई ना। अगर मैं सब कुछ के अंदर मैं मौजूद हूं, तो मैं खुद मुख्तार कैसे हो सकता हूं? फिर तो मुझे उन पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा ना। ठीक है ना, अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, ठीक है ना, तो आप पाकिस्तान से खुद मुख्तार कैसे हो सकते हैं?
अगर आप घर के अंदर मौजूद हैं तो आप घर से अलग जो है आप इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं? तो घर का, आप घर का हिस्सा है ना फिर आप। वो तो गैर जिम्मेदार होते हैं, तो गैर जिम्मेदार लोग बोलते हैं हमने कुछ, हमें घर का कुछ नहीं रहता, तो निकलो घर से, सामान खाली करो। घर है ना, सराय तो नहीं है। तो वो ये ऐसी बात होती है फिर घर। तो यार अगर आप किसी चीज का हिस्सा हैं फिर आप उससे खुद मुख्तारी का ऐलान नहीं कर सकते। मगर यही भगवान की खासियत है, मैं उसमें हूं मगर मैं खुद मुख्तार भी हूं, मैं जब चाहूं उसमें से निकल जाऊं। ये ठीक है। आई एम नॉट अंडर, ये देखिए, आई एम नॉट अंडर द मोड्स ऑफ नेचर और दे आर विद इन मी। ये जो प्रकृति के तीनों ये जो गुण थे, सत्व रजो, तीनों गुण जो हैं, ये मैं इनके मातहत नहीं हूं मगर वो मेरे अंदर जरूर है। अगर वो मेरे अंदर नहीं होंगे तो दुनिया में भी नहीं होंगे। अगर हर चीज भगवान से निकलती है तो ये किस तरह मुमकिन है कि लाइक भगवान, मगर ये कि मगर मैं उसके मातहत नहीं हूं। ठीक है, क्या बात कंट्रोल की हो रही है। ठीक है, मैं उसका हिस्सा जरूर हूं मगर उनके मातहत नहीं हूं, मैं खुद मुख्तार हूं। कुछ शायद समझ आ रहा होगा। मैं कोशिश करता हूँ, अभी आया था दिमाग में, एक एग्जांपल निकल गया दिमाग से। मैं दिमाग से निकल गया, एग्जांपल आया था दिमाग से निकल। हालांकि इसके परपट के अंदर जो है थोड़ा सा आपको मिलेगा। ये देखिए, ये रहा, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। ये देखिए, फॉर इंस्टेंस अंडर द स्टेट one may be punished but the king, the lawmaker is not subject to law, that law। जैसे इसको हम ऐसा समझ सकते हैं आज, क्योंकि तो ठीक है, हम रियासतें नहीं होती आजकल, तो रियाया नहीं होती, तो इसको ऐसे समझ ले जैसे कि डिप्लोमेट्स के लिए मैं बात समझा सकता हूँ। डिप्लोमेट्स होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं, चले प्रेसिडेंट का हवाला ले लेते हैं, सदर रियासत जो होगा, ठीक है ना। तो जो सदर रियासत होगा वो कानून साजी कर सकता है, ठीक है ना, पर वो सदर पे कई सारे कानून लागू नहीं होते। आप समझ रहे हैं, सारे कानून नहीं, पर कुछ कानून है जो लागू नहीं होते। तो इससे हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, भगवान पे कोई कानून लागू नहीं होता। जैसे कि इस हमारे यहाँ पर सदर मुमलिकत जो होता है वो उसके ऊपर बहुत सारे कानून लागू नहीं होते। मूलचंद प्रभु इससे मुत्तफिक नहीं है लगता है। सवाल है तो पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। प्रभु ये थोड़ा सा जैसे आपने बताया ना कि 3 गुण जो है भगवान के मातृत हैं और हाँ, ये भगवान के अंदर भी हैं, ये थोड़ा सा। हाँ, यही तो, अगर वो भगवान के अंदर ना हो तो वो फिर यहाँ पर कैसे आएगा, दुनिया में आएगी कहां से? तो भगवान के अंदर होना जरूरी है। ये भगवान को भगवान बंदे कह में रहे नहीं ना, है। वो भगवान के अंदर जरूर है पर मैं उसका मातहत नहीं हूं। यही तो चीज है, ये देखिए, आई एम नॉट अंडर, मैं मातहत नहीं हूं। ठीक है, मुझे एग्जाम्पल भी याद आ गया और मुझे पूरा यकीन है इसमें जो है अभी काफी जो है शोर मचेगा। ठीक है, चलिए शोर मचाते हैं। तो जैसे हम देखते हैं सनातन जो हमारा ये धर्म है, सनातन धर्म के अलावा, ठीक है, मैंने बंद किया था कि आवाज साफ है, बंद किया था कि आवाज साफ है। सनातन धर्म के अलावा, ठीक है, अगर आप ईसाइयत पे चले जाएं, अगर आप यहूदियत पे चले जाएं और चाहे आप इस्लाम पे भी चले जाएं, तीनों जगहों पर एक कंसेप्ट बहुत ही जोर शोर से जो है उसको रखा जाता है, वो बहुत ही अहम हिस्सा माना जाता है, और वो है
शैतान का कंसेप्ट, ठीक है ना। एक तरफ जो है भगवान है, खुदा है, अल्लाह है, और दूसरी तरफ गॉड है, और दूसरी तरफ शैतान है, ठीक है ना। हाँ, और ये दोनों आपस में भिड़ते रहते हैं, और हमेशा जो है शैतान जो है वो मात खाता है और भगवान की जीत होती है। इसी को हम कहते हैं ना अच्छे की बुरे पर जीत, जी है ना, बदी और नेकी की लड़ाई जो होती है, ठीक है ना, यही है। अब हमारा सनातन धर्म में जो है हम इस चीज को इस तरीके से नहीं प्रेजेंट करते। उसकी वजह क्या है, हमारा पहला सवाल होता है शैतान कहां से आया, ठीक है ना। पहले तो या तो ये बताएं कि अगर खुदा ने, अगर गॉड ने, जैसे बाइबल में आता है कि भगवान ने सिर्फ चाहा और पूरी कायनात बन गई, है ना। बाइबल में आता है कि भगवान ने पूरी कायनात 7 दिनों में बना दी, पूरी कायनात। सिर्फ ये जो क्या कहते हैं जिस सैयारे में हम रहते हैं वो नहीं, पूरी कायनात 7 दिन में बना दी, ठीक है। अब सवाल ये उठता है तो जो बनाई तो उस वक्त शैतान कहाँ था, ठीक है ना। तो बात ये है कि तो इसका मतलब हम इसीलिए सनातन धर्म में हमारा मानना ये है शैतान भी भगवान की उपज है, यानी कि इसको आप समझें कि बुराई, हम शैतान को एक शख्सियत नहीं समझते, हम शैतान को एक इसको क्या कहते हैं, एक गुण समझते हैं, एक क्वालिटी समझते हैं, एक क्वालिटी समझते हैं, शैतानियत, ठीक है ना। किसी भी इंसान के अंदर जो है शैतान जाग सकता है, यानी कि बदी का मौजूद होना शैतान होने का सबब है। तो एक इंसान के अंदर नेकी और बदी दोनों मौजूद होती है, और इंसान जो है उसका जो है ये कंट्रोल, यही वो भगवान से जो है कंट्रोल, भगवान की मदद से अपने अंदर जो है वो कंट्रोल लाता है कि बदी को धीरे धीरे वो पूरा फारिग कर देता है और उसके अंदर नेकी रह जाती है। जो पूरी तरीके से नेक इंसान होता है फिर भगवान उसे अपने साथ ले जाते हैं, ये मतलब है इसका। अब बात यही होगी कि देखें ये बात, अब सोचें कि लड़ाई करना अच्छी बात है बुरी बात है, बुरी बात है। और ये इंसान के अंदर लड़ाई करने की जो है ये फितरत कहाँ से आई, गुण के मतलब जो रजोगुण के अंदर है ना, क्रोध की वजह से आई कहाँ से भगवान की तरफ से ही है, भगवान से आई, बस खत्म कर। भगवान से आई लोग। भगवान को लड़ते नहीं देखते आप, यस भगवान भी तो लड़ते फिरते हैं, जी। हाँ, तो ऐसे ही है। मुमकिन नहीं है वो चीज इंसान में या किसी भी क्या कहते हैं कायनात में, किसी भी जो क्रिएशन है, किसी भी जीव के अंदर या किसी जर्रे के अंदर भी वो चीज होना मुमकिन नहीं है जो भगवान के अंदर ना हो। यही बात वहां पर बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें मेरे अंदर हैं मगर मैं इनके मातहत नहीं हूं। समझ आ रही है? जी हम बुराई के या बदी के मातहत हो जाते हैं, भगवान नहीं होते। भगवान का कभी ऐसा नहीं होता कि गुस्सा जो भगवान के सर पे चढ़ गया है और भगवान जो आपे से बाहर हो गए, के कंट्रोल में। इस तरह नहीं है। कोई भी बदी जो है वो कभी भगवान पे सर चढ़ के नहीं बोल सकता, वो भगवान के पैरों के नीचे होता है, तो उसके भगवान के कदमों में होता है, उस हिसाब से काम करता है, ये फर्क। सो इसीलिए ईसाइयत में जो है भगवान के लिए जो है अक्सर वो इस्तेमाल करते हैं गॉड इज गुड, ये उनका मुहावरा है, गॉड इज गुड, और वो समझ नहीं सकते गॉड इज बैड ऑल्सो।
ये उनके गले से नहीं उतरती। वो कहते नहीं, सैटन इज बैड, शैतान बुरा है और गॉड अच्छा है। गुड और बैड भगवान दोनों का कॉम्बिनेशन है। बात यह है कि आप भगवान से चाहते क्या है। अगर आप भगवान से दुश्मनी चाहते हैं तो भगवान आपके सामने दुश्मन बन के आएंगे। भगवान आपके दुश्मन है नहीं, ये समझे बहुत ध्यान से। भगवान आपसे दुश्मन है नहीं। आप भगवान को बतौर दुश्मन देखना चाहते हैं तो आप भगवान आपके सामने दुश्मन बन के आते हैं। जैसे कंस था। हाँ, वो चाह रहा है कि भगवान जिसके साथ जो उसकी दुश्मनी हो, तो भगवान दुश्मन बन के आते। भगवान नहीं उसका दुश्मन, दुश्मन वो भगवान का है। तो भगवान फिर क्या करे, फिर ठीक है वैसे ही आता। तो इसीलिए हमें जो साधक भक्त है, जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें भगवान को दोस्ताना रवैये से देखने की प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है ना, ये है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भगवान का दोस्त बन गया हूं, नहीं नहीं नहीं। जैसे इस दुनिया में होता है ना कि हम दोस्त और दुश्मन में फर्क करते हैं, ये दोस्त है और ये दुश्मन है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से तो आप भगवान को साधक जो है अपना दोस्त माने, है ना। हो सकता है साधक के साथ भगवान का रिश्ता जो है मोहब्बत का हो, या हो सकता है मालिक और नौकर का हो, या हो सकता है क्या कहते हैं बाप बेटे का हो, माँ बेटे का हो, मगर रवैया जो है वो दोस्ताना है। जैसे यशोदा और कृष्ण का जो रिश्ता है वो दोस्ताना रवैया है माँ बेटे का। मगर पूतना और कृष्ण का रिश्ता दुश्मनी का रिश्ता है, हालांकि है रिश्ता माँ बेटे जैसा। ठीक है, इस तरीके से आप समझे चीजें ऐसे। ठीक है, तो यहीं तक जो है ये इसमें जो है हमारा 12वां श्लोक जो है का जो वो था, उसमें जो कॉन्ट्रडिक्शन, जो तजाद लगता है, वो उसको हमने एड्रेस करने की कोशिश करी। ठीक है, अब हम 13वें पे आ जाते हैं। अब देखें 13वें पे भगवान क्या कह रहे हैं। कहाँ गया? चले, ठीक है, ये 13वां श्लोक। त्रिभिर गुणमय भावै एभिर सर्वमिदं जगत् मोहिता नाभिजानाति माम एवभ्य परमव्ययम्। जो मोहित है वो नहीं जानता। अब देखिए आगे बता रहे हैं, तीनों गुणों से मोहित है वो नहीं जानता। ये देखिए, डिल्यूटेड बाय द थ्री मोड्स गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। जो इन तीनों गुणों से मोहित है। कोई क्या सतोगुण से? हाँ जी, सतोगुण से भी मोहित है। मोहित है, अगर मोहित का मतलब समझते हैं ना कि किसको उसके जर्द में आ गया हो, इन तीनों गुणों के जर्द में आने की वजह से जो है, हाँ जी, द होल वर्ल्ड डज नॉट नो मी, इसलिए पूरी दुनिया मुझे जानती नहीं है। हु एम अबव द मोड्स एंड इनएग्जिस्टेंट, इसीलिए नहीं जानती। इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा कोई जो जानते, वो जो अंदाजा लगाते मेरे बारे में, वो अंदाजा ये गुणों के अंदर का ही पड़ता है कि हमारा जैसे ही होगा। ये देखो ना बच्चा, देखो भगवान, आप देखें खासतौर पे जो वो होती हैं औरतें होती हैं, ठीक है, इसमें मैं कोई किसी की जात पे बात नहीं कर रहा, मैं एक जो है एक फितरत बयान कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप देखेंगे औरतों में ये होएगा कि आए है भगवान कितना नन्हा मुन्ना है, क्यूट क्यूट सा है, मेरे गोपाल जी, मैंने पाल लिया, भाई मेरा बेटा है। अरे भाई वो बालक नहीं है, वो पालक है। ठीक है ना, वो सबका मालिक है, वो सबका बाप है। वो तो ठीक है, वो बुराई नहीं है वो मानने में, मगर उसमें नुकसान क्या होता है, ये भूल जाते हैं कि मैं नौकर हूं। सीधा भगवान के सर पे चढ़ जाना, ये मेरा बेटा है, और फिर अपने बेटे की तरह जो अपने बेटे के ऊपर चलाते हैं वही सारा कुछ भगवान पे चलाना शुरू कर दें। ये नुकसान है। इसीलिए वो भगवान कह रहे हैं वो मुझे जानता नहीं है, मैं हूं कौन। ये तीनों गुणों का असर है। ये कोई वो भगवान के, देखिए भगवान की सेवा करने के लिए आपको भगवान की बराबरी हासिल करनी पड़ेगी। सीधी सीधी बात ना, जैसे
कोई जानवर के साथ ट्रीट करने के लिए जानवर ही बनना पड़ता है। फिर देखते नहीं आप, जैसे जो खेत खलियान में जो है, जब कोई वो क्या कहते हैं बैल हाँक रहा होता है तो कैसे करता है, वो इंसान की जबान थोड़ी बोल रहा होता है। क्या है, ये तो इंसान की जबान है, जानवर की जबान है। जानवर भी तो ऐसे करते हैं ना, हौ हौ म्याऊ, कुछ समझ थोड़ी आ रहा है, कोई आवाज ही निकालता है ना। तो जानवर के साथ पेश आने के लिए आवाज ही निकालनी पड़ती है। कोई घोड़ा खच्चर हाँक रहा होता भी ना, तो यही करना पड़ता है। या कोई गाय को बुला रहा हो, आ आ आ आ, वो क्या समझ आता है उसको? आज उसको समझ आता है ये। अगर आप उससे पहले आइए जी तशरीफ रखिए, कुछ भी समझ नहीं आएगा क्या है, ठीक है ना। तो जो जैसा है उसको वैसे की हद में आना पड़ता है। इसी तरीके से अगर आपको भगवान की सेवा करनी है तो आपको भगवान के बराबरी हासिल करनी पड़ेगी, है ना। आग में घुसने के लिए आपको आग बनना पड़ेगा, पानी में घुसने के लिए पानी, ठीक है ना। तो तभी आप उसके साथ रह सकते हैं। तो इसीलिए इसके अंदर भी ऐसे ही कि जब आप क्या नाम है, जब तक आप भगवान के उस के बराबरी यानी कि चेतना के नजरिए से, कॉन्शियसनेस के नजरिए से जब तक आप वहां नहीं पहुंचे हैं, तब तक आप भगवान की सर्विस उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। तब तक जब तक आप ये नहीं कर पाएंगे तब तक आप सेफ है। हम सबके लिए जो है ये, उसमें कोई खतरा नहीं है, ये ज्यादा आसान है। और ये हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं कि हम अपने आप को भगवान का सर्वेंट समझे, मातहत समझे, खादिम समझे और वैसे सर्विस करें। देखिए, ये समझिए, जो भगवान से मोहब्बत करता है, ठीक है ना, जो गोपियां मान लीजिए मोहब्बत करती हैं, वो मोहब्बत करने की सेवा कर रही हैं, इसे समझे हम। उनकी सर्विस लगी हुई है मोहब्बत करने की। जो भगवान के साथी जो हैं, जो उनके दोस्त हैं, तो उनकी दोस्ती निभाने की सर्विस लगी हुई है। खेलना कूदना ये सब उनकी सर्विस का हिस्सा है, सेवा का हिस्सा है। वो भगवान की खिदमत ऐसे फरमाते हैं, ठीक है। जो भगवान के जो वो हैं खादिम है, दास हैं, उनकी सेवा ये है। और वो जो दास है, वो जो खादिम खिदमत कर रहा है, वो दोस्ताना रवैये से खिदमत कर रहा है। समझ आ रही है बात? यस यस दोनों जी हाँ। ये जुदा नहीं है एक दूसरे से। तो ये आम आदमी नहीं समझता, इसी वजह से वो जो श्लोक है, इसलिए वो कह रहे हैं कि लोग ये नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि वो इन तीनों गुणों की जकड़ में होते हैं। ये पूरी दुनिया नहीं जानती। क्यों? आप कहते हैं अगर पूरी दुनिया जानती तो फिर हमारा शुमार कहाँ पे होगा? ये जो हम यहाँ पे 15-16 बैठे हैं या और बैठे, हमारा शुमार कहाँ पे होगा? नहीं, हमारा शुमार इस दुनिया में इस वक्त नहीं होगा, क्योंकि जो जितने जितने मिकदार में समझता जाएगा, वो उतना उतना इस दुनिया से फारिग होता जाएगा। और यहाँ जो समझ है, ये समझ तजुर्बा है। यहाँ पर ये समझ जानकारी नहीं है, तजुर्बे की बुनियाद। जितना जितना आपको हकीकी तजुर्बा होता जाएगा इसका, उतना उतना आप दुनिया से छूटते जाएंगे और उतना उतना आप भगवान के करीब आते जाएंगे, ठीक है। अब आता है सबसे इस पूरे मतलब आज का जो ये पूरा ये लेसन था, इसका सबसे अहम जो श्लोक है वो ये, ठीक है, 14वां श्लोक। दैवी ये मेरे ख्याल से ये आप लोगों को याद भी करना था शायद। ये श्लोक आप लोगों को याद करने ना। हाँ हाँ, तो ये बहुत ही, माफ करें, आप श्लोक सुनाना चाहती हैं? हाँ जी। अच्छा चले सुना ले, एक श्लोक सुना ले जरूर। श्रीमद् जरूर। भगवद गीता यस, रूप
7वां अध्याय 14वां श्लोक। दैवी हेषा गुणमयी मम्माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। शाबाश, सब लोग ताली बजाइए प्रभु के लिए। जय हरी बोल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ट्रांसलेशन। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कहा, भौतिक प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी इस योग शक्ति को पार कर पाना मुश्किल है, लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो इसे आसानी से पार कर जाते हैं। शाबाश, कमाल है, कमाल कर दी, मैंने सोचा नहीं था। जय, बहुत बढ़िया, अरे बहुत ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या, आपने अपना नाम नहीं बताया। श्रीधर। श्रीधर, श्रीधर श्रीधर, वेरी नाइस नेम। ओके, बिल्कुल। तो जैसे प्रभु ने बताया, श्रीधर प्रभु ने बताया कि ये जो 3 ये जो गुण है, गुण का मतलब रस्सी जैसे है, ये इनसे निकलना बड़ा मुश्किल है, मगर जिसने मुझे मेरी शरण ली है वो इसे आसानी से निकल सकता है। अब शरण लेने का क्या मतलब, ठीक है। अब हम उन पहलुओं पर चलते हैं जहां पर ये वाली चीजें आ रही हैं। देखिए प्रभुपाद इसके बारे में क्या फरमा रहे हैं, एक तकरीर में मैं आपको दिखाता हूं, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। देखिए, ये देखिए इस श्लोक में इसलिए प्रभुपाद कह रहे थे रिवर्सिंग प्रोसेस, द रिवर्सिंग प्रोसेस, दिखाई दे रहा है, रिवर्सिंग प्रोसेस लिखा हुआ है, देख गया। यस यस प्रभु जी, रिवर्सिंग प्रोसेस, ये श्लोक जो है रिवर्सिंग प्रोसेस है। इफ यू वांट टू गो बैक अगेन टू कृष्णा देन दैवी गेशा गुणमयी मम्माया दुर। अगर आप वापस निकलना चाहते हो तो जैसे आप फंसे थे, ठीक है ना, जैसे होता है ना कि हम गुत्थी उलझी जैसी है, उसकी उल्टा घुमाएंगे तो सुलझेगी, ठीक है। तो जैसे आप इन तीनों के जर्द में आए थे, अब आपको ये उल्टा घुमाना पड़ेगा। तो क्या मतलब है, मटेरियल नेचर विल ऑब्लाइज यू, ये जो अदरवाइज ये जो भौतिक, ये जो दुनियावी, ये जो वो है प्रकृति जो है, ये आपको जबरदस्ती करेगी आपके ऊपर, ऑब्लाइज आपके ऊपर जबरदस्ती करेगी। यू आर वेरी नाइस, गुड लुकिंग यंग मैन, आप बहुत ही खूबसूरत नौजवान है, हट्टे कट्टे, नेचर विल नॉट अलाउ यू टू रिमेन वेरी गुड लुकिंग यंग मैन, मगर ये प्रकृति आपको रहने नहीं देगी ऐसी। यू मस्ट बिकम ओल्ड मैन, बनना ही पड़ेगा आपको बूढ़ा, ठीक है ना। योर टीथ मस्ट फॉल डाउन, योर हेयर मस्ट ग्रो ग्रे एंड यू लुक अगली, तुम्हारे दांत गिरने ही गिरने हैं, बाल सफेद होने ही होने हैं और तुम भद्दे दिखोगे। तो ये क्यों, यही मम्माया दुरत्य। तो ये प्रकृति के जन्म में आने के बाद, ये हम जब भगवान को सरेंडर का मतलब, तो ये सरेंडर जो है बहुत बड़ी पहेली है। सरेंडर इस्कॉन के अंदर वो पहेली है जिसका इस्तेमाल कम और गलत इस्तेमाल ज्यादा होता है। ये लोगों को काबू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सरेंडर जो है भगवान के पास जाने के लिए, ठीक है। सरेंडर का मतलब होता है एक जज्बा, ठीक है। सरेंडर एक जज्बा है कि मैं भगवान को अपने आप को सौंपता हूं। अब वो जो जज्बा है वो बाहर कैसे जाहिर होगा, जाहिरी तौर पर जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो वो जज्बा जाहिर होता है, मगर अंदर वो जज्बा रखना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई फौजी है, ठीक है, अब वो फौज में है तो जाहिरी बात है उसको लड़ने का जब हुक्म मिलेगा तो लड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक फौजी है जो उसको लड़ने की तनख्वाह मिलती है, जाहिरी बात है, ठीक है ना, फौजी उसको तनख्वाह मिलती है तो इसीलिए वो लड़ता है। उसके सामने दूसरा फौजी खड़ा है
जो लड़ता है तनख्वाह उसे भी मिलती है, मगर उसके अंदर लड़ने का जज्बा है। अब बताएं जीतेगा कौन? जिसमें जज्बा है। जज्बा भी। तो लड़ना काफी नहीं है, तो ये जो लड़ना है इसे हम कहते हैं यज्ञ, सैक्रिफाइस। अंग्रेजी में सैक्रिफाइस, यज्ञ, या आम, बहुत ही आम जबान में समझे तो सेवा। सेवा जो है वो बाहरी पहलू है उसका, ठीक है, और जो उसका अंदरूनी पहलू है सेवा का, वो ये जज्बा है, सरेंडर। अब इसी से आपको इसका जो है जवाब मिल जाएगा कि कई जो पुराने भक्त हैं, जैसे रुक्मणी पतु प्रभु हो गए, रोहिणी नंदन प्रभु हो गए, जिन्होंने वाकई में काफी वक्त, साधु सेवा प्रभु हो गए, तेजस्वर प्रभु, इन लोगों ने इस्कॉन में कई साल गुजारे, 10-10 साल से ज्यादा गुजारा है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार कई लोग आते हैं, खूब सेवा करते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं, छोड़ जाते हैं। अब आप बड़े परेशान होते होंगे देख के, यार क्या था, इतनी अच्छी सेवा करता था, सब कुछ इतना बढ़िया था, क्यों छोड़ गया? अगर आप थोड़ा सा कुरेदेंगे तो आप देखेंगे 10 में से 9 का यही मसला है कि वो सेवा करता था मगर जज्बा खत्म हो चुका था। तो फिर वही जैसे होता है ना कि सुबह आए, आपने जो दुकान क्या कहते खोल दी, शाम हो गई, दुकान बढ़ा दी, बंद कर दी, चलो जी, तो बटन ऑन किया, बटन ऑफ किया, तो ये सेवा, तो फिर वो सेवा रोबोट जैसी सेवा है। तो जो सेवा आप कर रहे हैं उसके पीछे का जज्बा ये है कि ये भगवान, ये सेवा जो है, आप इस सेवा को कबूल करें, क्योंकि मैं कैसे आपको क्या कहते हैं इस चीज का जो है भरोसा दिलवाऊं कि मैं आपसे प्यार करता हूं। तो मैं इस सेवा के जरिए जो है आपको ये भरोसा दिलवाने की कोशिश कर रहा हूं, ये कभी ना भूलें। इसीलिए कोई भी सेवा शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए? क्या ख्याल है आपका? प्रार्थना, कृष्ण से ही क्या प्रार्थना, बोला रोहिणी तो जोर से बोलना। भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं आपकी Exactly. सेवा करना चाहता हूं। Exactly. The first thing before service is prayer. जैसे ये जो हमारा ये तकिया कलाम लगता होगा, ये जो अभी मैं तकरीर कर रहा हूं, उससे पहले मैंने हाथ जोड़ के ओम अज्ञाना, नहीं, ये प्रार्थना करने के बाद आपकी सेवा कबूल की जाएगी। द फर्स्ट थिंग अ डिवोटी डज इज प्रे। हर कोई आपसे पूछे कि भक्त का सबसे पहला काम क्या है? प्रार्थना करना। एग्जैक्टली। किसी भी भक्त का सबसे पहला काम है प्रार्थना करना। इसी को कहते हैं ना, लाइक इधर इबादत कहते हैं, प्रार्थना, प्रेयर। जी पर वो आपने ये उसमें भक्ति रसम में सिंधु में बताया था। हाँ, सेम सेम सेम, ये याद रख। तो सब्जेक्ट तो भक्ति योग चल रहा है ना, तो उससे कैसे एक चीज है। सबसे पहले प्रार्थना करें, कभी ना भूले, सीधा सेवा कर, प्रार्थना करें। वो प्रार्थना करने के लिए आपको हाथ जोड़ के दिखा रहे हो, कोई 2 मिनट रुक जाओ, ऐसे जरूरत नहीं है। आप अंदर भी वो प्रार्थना करें, जब करें जरूर, करें जरूर। ओके, सो ये है, तो वो जब आप करते हैं तो वो सरेंडर माना जाता है। सरेंडर करने वाला ऐसे जिसने जो है भगवान को जो अपने आप को सौंपा है, वो निकलेगा। 7-14 ये जो श्लोक था वो निकलेगा यहां से, वो माया के जर्द से जो है वो बाहर आ सकता है। ये भी जो है, ये अगला श्लोक आ गया। अभी इस श्लोक में देखिए इतना बड़ा परपट दिया है प्रभुपाद ने उठा के, ये देखिए, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, देख रहे हैं। इसीलिए ये बेहद जरूरी ये है, ये आप लोग पढ़े। इसके अंदर नित्य बद्ध चले, ये आखिरी देख लेते कितना वक्त है हमारे पास, 3 मिनट है पास। कोशिश करते हैं के कॉन्सेप्ट को छेड़ने की कोशिश करते हैं। आ गया, ठीक है, एक सेकंड, उम्मीद करता हूँ हो जाएगा।
ये देखिए ये जो श्लोक है इसका दूसरा जो पैराग्राफ है, इसका जो परपट है उसके अंदर जो है आपको ये मिलेगा, व्हाट इज द व्हाई इज द कंडीशन सोल कॉल्ड नित्यबद्ध। उसे नित्यबद्ध क्यों कहा जाता है? हमें जो इस दुनिया में है उन्हें नित्यबद्ध क्यों कहा जाता है? व्हाई इज इंफीरियर मटेरियल डिफाइंड हियर एज डिवाइन नेचर। अब जो दुनियावी प्रकृति है इसको ये दैवी क्यों कह रहे हैं? दैवी यानी डिवाइन है ना, उसको डिवाइन क्यों कह रहे हैं? ये चीजें समझना जरूरी है। देखिए अब देखिए दोनों का जवाब प्रभुपाद दे रहे हैं, प्रभुपाद के तकरीर से है ये, ठीक है। कृष्णा बिंग द लॉर्ड ऑफ द इल्यूजनरी एनर्जी, कृष्णा जो है इस दुनियावी की प्रकृति के भी क्योंकि मालिक है, वो क्या कर सकते हैं कि वो इस ताकत से पार पाना नामुमकिन है, इनसरमाउंटेबल, नामुमकिन है इससे पार पाना, मगर वो उसे हुक्म दे सकते हैं, ऑर्डर, हुक्म दे सकते हैं, इसे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि उसके मालिक है। तो भगवान के हुक्म से ही जो है माया हमें छोड़ती है। जब हम भगवान के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं तो माया झपट लेती है हमें। फिर भगवान के हुक्म का इंतजार नहीं करती माया कि अब ये भगवान के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहा है, भगवान से पूछूं, भगवान इसे पकड़ू नहीं पकड़ू, अर्जी दे, ना 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 ना। जैसे ही आपने भगवान की हुक्मदुली की, फटाक से माया आपको पकड़ लेगी, मगर छोड़ने के लिए भगवान की इजाजत चाहिए, ठीक है। ओके, he orders this release out of his causeless mercy on the surrendered soul। तो किससे छोड़ने के लिए भगवान हुक्म देती है? जो भगवान के शरण में है, जिसने भगवान का आसरा लिया है, वही सरेंडर का मतलब वही चीज हो गई। वो जो अंदरूनी तौर पर जो वो चीज थी और बैरूनी तौर पर वो सेवा कर रहा था। पर ये जो छोड़ने का भी जो, ये भगवान बहुत कृपा करते हैं, इसीलिए भगवान कर्म करते हैं हमारे ऊपर तभी छोड़ते। ऐसा नहीं मैंने सरेंडर हो गया तो भगवान को छोड़ना जो है मेरे लाजिम ही हो गया, नहीं ना छोड़े, क्या कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद भी भगवान के ऊपर है, ठीक है। एंड आउट ऑफ हिज पैटर्नल अफेक्शन फॉर द लिविंग एंटिटी, भगवान क्योंकि जो है हम सबको अपना बच्चा मानते हैं, तो बाप होने के नाते जो है भगवान उसे छोड़ देते हैं। हु इज ओरिजिनली अ बिलव्ड सन ऑफ द लॉर्ड, कोई जो था आम बीज प्रतापिता, देखा ना अभी हमने पीछे, सारे बीजों से मेरे से निकल, ठीक है। तो वो चीज, अब आगे ये देखिए, therefore surrender unto the lotus feet of the Lord is the only means to get free from the clutches of the strange and material nature। इसीलिए भगवान के चरणों में शरण लेना, आसरा लेना, ये सिर्फ अकेला एक ही ये जो है ये उपाय है, एक ही रास्ता है हमारे पास ये करने का, ताकि जिससे हम माया से छूट सके। और किसी भी तरीके से जब तक आप भगवान से अंदरूनी तौर पर उनका शरण नहीं लेते और बैरूनी तौर पर उनकी सेवा नहीं करते, भूल जाए छूटना, ठीक है। तो मुझे लगता है आज यहाँ तक काफी है। कल हम हो गया ये तो, ठीक है, खत्म हो गया, शुक्र है। ओके, तो नित्यबद्ध नित्य मुक्त आप लोग ये नहीं, ये इसको हम कवर कर सकते हैं, कल कवर करेंगे। या तेजस्वान प्रभु फरमाए, टाइम पूरा हो गया। प्रभु टाइम पूरा हो गया, मतलब 5 मिनट। ये प्रभु सवाल जो है मेरा क्लास से ही है, इससे भी और ईशोपनिषद से भी, थोड़ा ले लें उसको। फरमाए प्रभु। ये जो हमने श्लोक पढ़े हैं, यही पूरा अध्याय जो चल रहा है अभी तक, इसमें हमने देखा है कि सब चीज जो है वो भगवान से ही उत्पन्न हुई है जी। जो भी चीज है, जो यहाँ तक के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब चीजें भगवान से ही प्रकट होती हैं जी। लेकिन माता जी ने एक श्लोक में बताया था हमें कि जो देवताओं के पुजारी हैं वो मतलब नीचे जाते हैं, और जो भगवान को निराकार समझ के मानते हैं वो उससे भी ज्यादा नीचे जाते हैं। हाँ, ये तो, कल या परसों भी किसी ने पूछा नहीं था मुझसे? परसों भी बात चली थी। अच्छा, परसों तो शायद, अच्छा कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं बात। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एक बार बात नहीं
परसों तो वो नेट का प्रॉब्लम था प्रभु, इस वजह से थोड़ा हम ओ आवाज का मसला था, ठीक 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 जी ठीक प्रभु। ठीक, जी जी। देखिए हाँ बिल्कुल, हमने परसों भी बात करी थी, और ये वही जब हम श्लोकों को पढ़ते हैं, एक होता है जिसका श्लोक का जिसे हम कहते हैं ना कि मतलब क्या है, ठीक है, और दूसरा है श्लोक की नियत क्या है। ये दो अलग-अलग चीजें होती हैं, श्लोक का मतलब और श्लोक की नियत, ठीक है। तो श्लोक का मतलब जो होता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एज इट इज, प्रभुपाद ने जो गीता हमें दी है, जो हम पढ़ रहे हैं, वो एज इट इज दी है, ठीक यस है। प्रभु। मगर श्लोक की जो नियत है, वो नियत जानने के लिए कई बार हमें परपट में घुसना पड़ता है। परपट्स नियत के लिए होते हैं। नियत क्या, जैसे 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 मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, आपको याद होगा एग्जांपल। अगर ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है ना, लगी पड़ी है, वहां पर पुलिस लगी पड़ी है, बैरिकेड लगा हुआ है पुलिस की, ठीक है, और आप जो तेजी से जो है गाड़ी दौड़ा के और बैरिकेड हटा के गाड़ी निकाल के ले जाते हैं, तो पुलिस क्या करेगी आपके साथ? चालान काटेगी प्रभु। चालान काटेगी ना, पकड़ेगी, चालान काटेगी, पक्का। अब दूसरी सूरत हाल है, आप गाड़ी उसी स्पीड से लेके आया, बैरिकेड हटाया, आपको निकाला, पुलिस ने आपको पकड़ लिया, आपने गाड़ी के पीछे के सीट पे दिखाया एक औरत जो है वो तड़प रही है, प्रेगनेंसी, उसको अभी लेके जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। अब पुलिस क्या करेगी? चालान काटेगी? नहीं प्रभु, नहीं काट सकते। नहीं प्रभु। नहीं काट सकती है, लेकिन अगर लेकिन वो तैयार, काट सकती है लेकिन काट काटेगी नहीं। सकती जरूर है, मगर हाँ, लेकिन तो इसका काटेगी मतलब क्या है? हाँ, तो इसका क्या मतलब है? जो मतलब है लॉ का, उसके मुताबिक चालान बनता है, मगर जो नियत है कानून की, उसके हिसाब से नहीं बनता, ठीक है ना। आपने चालान क्यों रखा था? आपने चालान इसलिए रखा था कि इस तरीके से गाड़ी चलाने से किसी की जान जा सकती है, इसीलिए चालान है। मगर यहां पर अगर मैंने चालान काटने में रोक लिया तो अब इसकी जान जा सकती है। आई बात समझ? तो ये चीजें ऐसी नियत पे होती है। तो ये जो श्लोक है, उस अंधोतमा करके जो श्लोक आता है ईशोपनिषद का, 12वां मंत्र है जी, 12वां, हाँ, तो उसमें यही है कि उस श्लोक का जो नियत है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो लोग निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, टेक्निकली तो यही होता है कि वो ब्रह्म में जाके जो है लीन हो जाएंगे, ब्रह्म में टिके रहेंगे, ब्रह्म में लटके रहेंगे। मगर नियत जो है, नियत के हिसाब से क्या, जो भगवान के जो भक्ति कर रहा है, उसके लिए वो लटके रहना, जहां पर भगवान की सेवा चाहकर भी नहीं कर सकता, नरक से भी बदतर है। ये है उसकी नियत। वो श्लोक नियत का श्लोक है। वो श्लोक वो नहीं है, ऐसा नहीं कि सारे शास्त्रों में जो है जब एक चीज बताई जा रही है, जो एक बात कर रही है, और सिर्फ एक श्लोक दूसरा पहलू लेके आ रही है, तो जब हम उसका तजाद देखते हैं, तो तब हम उसका कंपैरिजन में ये देखना पड़ता है, ये श्लोक हूबहू जो बोल रहा है वही है, या ये श्लोक की नियत कुछ और है। ये श्लोक की नियत ये बता रही है कि ये उसके लिए कह रहे हैं, और ये नियत जो है हमारे कुछ आचार्यों ने भी बयान की है। जो प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के गुरु थे, रिश्ते में मामा भी लगते थे, उन्होंने एक श्लोक लिखा है, कैवाल्य नरकायते त्रिदाश आकाश पुष्पायते, कि यानी कि यद कारुण्य कटाक्षम, यानी कि कैवाल्य नरकाय, कैवाल्य यानी जो ब्रह्म का जो सुख है, इसको कैवाल्य भी कहते हैं, इसके कई नाम है, ठीक है ना। जैसे एक चीज के कई नाम होते हैं, तो वो हम सेम चीज है। तो कैवाल्य ब्रह्म का एक और मतलब कैवाल्य, वो कह रहे कैवाल्य नरक आए थे, ये नरक जैसा है, नरक में रहने जैसा है। क्यों? क्योंकि वहां पर सेवा करने को नहीं मिलेगा। वो तो उन्होंने तो जन्नत को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा त्रिदाश आकाश पुष्प आए थे, ये जो जन्नत में जाके जो सुख भोगने वाला है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आसमान में फूल लगते हो। आसमान में फूल लगते हैं कभी? फूल जमीन पे लगते हैं। वो कह रहे हैं ये ख्वाब है जो बेचा जाता है कि जन्नत में जाके जो है बहुत कुछ मिलेगा।
माता जी ने क्योंकि प्रभु कुछ और बताया। जन्नत में, हाँ माता जी ने बताया था कि जो जी, जी, ब्रह्म जी। की उपासना, हाँ, जो ब्रह्म की उपासना करते हैं वो ब्रह्म तक पहुंचते नहीं है, नरक में जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के प्रति की जो है ना अपराध करते हैं। तो वो मैंने अलग प्रभु है, तो वो हाँ, नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए, वो भी दो चीजें हैं। मूलचंद प्रभु बड़ा अच्छा आपने पकड़ लिया। ये दो चीजें हैं इसके अंदर। वक्त ज्यादा लग रहा है पर मैं चलो क्या करूं। दो चीजें हैं, क्योंकि ये अधूरा छोड़ूंगा तो ही कंफ्यूजन रह जाएगी। दो चीजें हैं, एक होता है जो ब्रह्म की उपासना कर रहा है मगर उसको भगवान के साकार, जो भगवान का जो रूप है उससे कोई परेशानी नहीं है। उसे पता है भगवान का साकार रूप होता है, मगर उसको पसंद जो है ब्रह्म है। अपनी अपनी पसंद की बात है ना। जैसे ज्ञानी कोई हो योगी, सकता है जो भगवान, यहाँ तो भगवान को पसंद करते हैं, वो उसको भगवान के साकार रूप से कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसे भगवान का ब्रह्म वाला जो जो पहलू है वो पसंद है। इन्हें टेक्निकली कहते हैं ब्रह्मवादी। आप लिख लीजिए अपने पास कि निराकारवादी दो तरीके के होते हैं। पहला है ब्रह्मवादी, ये जिनको भगवान का निराकार रूप पसंद है, साकार रूप जानने के बावजूद, ठीक है। और दूसरा होता है मायावादी, जिसको, जो भगवान के ब्रह्म वाले स्वरूप को जानता है और भगवान का जो साकार स्वरूप है उसको वो मतलब उसको नीचे दिखाता है या उसको झुटलाता है, इनकार करते हैं उससे। इनकार करता है, झुटलाता है। इसे मायावादी कहते हैं। ये लोग सीधा नरक जाएंगे, ये कोई ब्रह्म में नहीं जाने वाले। निराकार वो वाले निराकारवादी जो भगवान के साकार रूप को झुटलाते हैं, उसके इनकारी हैं, वो ब्रह्म में नहीं जाते, वो नरक जाते हैं इस अपराध के वजह से। मगर जो भगवान के रूप को झुटलाते नहीं है मगर उनको जाना है निराकार की तरफ, वो जा सकते हैं। ब्रह्मवादी तो तो कहते जो हैं बस ब्रह्म भक्त तक ही है। जी माफ करें, तो ब्रह्मवादी तो कहते हैं सब ब्रह्म में ही हाँ जो है ब्रह्म वो तक सब जाएंगे, कुछ है। जाएंगे तो ब्रह्म तक जाएंगे, ठीक है, ब्रह्मानंद जाए वहां तक। अब वो बोलते वही आगे वो कुछ जो है जो डिवोटी है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्होंने भगवान की सेवा करी है, यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भगवान की सेवा कर करके उसकी ये आदत हो जाती है, कहते हैं वहां कहाँ जाना है जहाँ भगवान की सेवा नहीं है, वो तो नरक है मेरे लिए। और ये कहते चलो फिर जन्नत चलते हैं, कहते ये भी ऐसे ही है जैसे आसमान में फूल। वो है ना गालिब का शेर, हाँ वो गालिब का शेर है ना, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब है क्या अच्छा है। वही वाली चीज है, ठीक है, ठीक है। तो वो चीज है, तो ये जन्नत की हकीकत पता है क्या है। प्रभु जी वो है। स्वीकार दोनों पहलू को ही करना पड़ेगा भक्त को, निराकार और हाँ साकार दोनों। हाँ हाँ, भाई मुझे दोनों चीजें पसंद है, दोनों चीजें मुझे मालूम है पसंद क्या है मुझे। मतलब भगवान निराकार साकार दोनों ही ये। हाँ तो अब भाई जैसे मान लीजिए कि क्या कहते हैं, आप पुलिस वाले हैं, साधु सेवा प्रभु, ठीक है ना, और मैं आपकी पत्नी हूँ, तो मैंने साधु सेवा से शादी करी, पुलिस वाले से शादी करी है, बस बात खत्म। इसका मतलब ये थोड़ी है मुझे नहीं पता कि आप पुलिस वाले हो। पुलिस वाले से मुझे पुलिस वाले, आपके पुलिस वाले होने से इनकार नहीं है, और मुझे पसंद साधु सेवा प्रभु। ठीक हो गई बात? यस प्रभु, ठीक है। ठीक। तो अब इसी के साथ जो है आज यहीं पे हम जो है खत्म करते हैं। बहुत ज्यादा टाइम हो गया, बहुत ज्यादा, 10 मिनट से ज्यादा। हम कल भी कोशिश करेंगे, कल मैं दिल्ली में मिलूंगा, तो कल भी हम कोशिश करेंगे कि इसी वक्त, ठीक है, सुबह 6 से 8, ठीक है, 6 से 8। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ श्री भगवद गीता की जय।